ओके, सो कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। यार देखो, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, हमने सेल मेम्ब्रेन को क्या डिफ़ाइन करा था। हमने सेल मेम्ब्रेन को डिफ़ाइन करा था दैट सेल मेम्ब्रेन इज़ अ स्ट्रक्चर अब मैं आपको नहीं बताऊंगी दोबारा से नहीं, मैं बता देती हूँ। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फॉस्फोलिपिड लेयर से बना हुआ है, 2 फॉस्फोलिपिड लेयर से बना हुआ है, एंड ये एक्सटर्नल एक्वस एनवायरनमेंट को इंटरनल एक्वस एनवायरनमेंट से, यानी कि बाहर के फ्लूइड एनवायरनमेंट को अंदर के फ्लूइड एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। ठीक है, ये हमने बोला था, ये है हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब हमें इसके बाद एक बात और देखनी है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ये है, तो इसका मतलब ये क्या है। ये पहरेदार है, ये बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट, यानी कि हॉस्टल के बाहर और हॉस्टल के अंदर आने के लिए ये गेट है। इस गेट पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं। आपने हॉस्टल लेना है हॉस्टल ले लो, कॉलेज लेना है कॉलेज ले लो, घर लेना है घर ले लो, जो भी आपको लगता है कि ये है हमारा एक्चुअली पॉइंट ऑफ एंट्री, यहाँ से हमें एंट्री मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह अलग अलग कंपोनेंट्स अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाते हैं, यानी कि किस तरह यहाँ से मटेरियल उधर और उधर से मटेरियल अंदर आता है सेल के, एंड क्या क्या मोड हैं। अब हम ये देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या मेथड्स हैं। ओके, मेथड्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस 2 टर्म्स होती हैं, राइट। इसके बीच में आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में ही कंफ्यूज हो जाओगे तो क्या होता है दैट ये ना, मतलब इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे हमें सेल मेम्ब्रेन के कंटेक्स्ट में सेल मेम्ब्रेन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम डिफ्यूजन से मतलब रखेंगे, हमें ऑस्मोसिस के बारे में नहीं पढ़ना। लेकिन यू शुड हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या होता है। देखो, डिफ्यूजन में द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट। कौन से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं? सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। जबकि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पर ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है। सपोज ये मेरा पानी है, इसमें मैंने सॉलिड पार्टिकल्स डाले, तो इनका जो मूवमेंट होगा वो होगा हमारा डिफ्यूजन। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसने एग्जाम्पल दिया ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी हमारी सेमी परमिएबल मतलब सेल मेम्ब्रेन की तरह है। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी जब वाटर मूवमेंट होती है, क्यों होती है? ताकि एक इक्विलिब्रियम, वाटर का प्रेशर सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मेंटेन रहे, इसलिए वाटर की मूवमेंट होती रहती है। कैसे होती है? मूवमेंट होती है फ्रॉम लो टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। जहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट वहाँ की तरफ मूव कर देता है। डिफ्यूजन में क्या होता है? दे मूव फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो, सॉल्यूट हमेशा जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, वो हमेशा डोमिनेटिंग रहेंगे। तो बेसिकली मैं आपको अब इसको हटा के दिखाती हूँ। जो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, वो होती है अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। यार यही होना चाहिए भाई। अगर कोई अमीर आदमी किसी गरीब को दान कर रहा है तो वो समझना ज़्यादा आसान है, रादर एक भिखारी जो है वो अमीर आदमी की गाड़ी रुकवा के और उसको सिक्का दे, तो वो थोड़ा सा एनोइंग लगता है, वो थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है। ऐसा नहीं है, हमारे पास वो मैकेनिज़्म भी है, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है डिफ्यूजन, यानी कि किस तरह से मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज़ होता है पार्टिकल
अलोंग द, हम बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग मतलब, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ खड़ा है। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब कुछ मूवमेंट होती है। सपोज़ यहाँ पे एक्स पार्टिकल है, सेल मेम्ब्रेन को इनके अक्रॉस जाना है, एक्स पार्टिकल है, तो यहाँ से ये मूव करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, मतलब बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो ये अंदर की तरफ मूव करेगा। अब मैंने तो इतना इजीली ड्रॉ कर दिया, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी वैसी मेम्ब्रेन नहीं है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो भैया इसका तो तुम्हें पता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये जल्दी किसी चीज़ को अंदर अलाउ करते ही नहीं है। सेमी परमिएबल होता ही इसीलिए है कि भैया सेमी परमिएबल, इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल, सबकी एंट्री अंदर अलाउड नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको डिफ्यूजन में डिफरेंस समझ आया हो तो अब हम आगे पढ़ेंगे। जो फर्स्ट मैकेनिज़्म है वो है हमारा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है बेसिकली, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, राइट। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कंपोनेंट है, सपोज़ इसको सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और ये है हमारा साइटोप्लाज्म, राइट। जब इस कंपोनेंट को, जब इस पार्टिकल को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आना हो, तो अगर उसको सीधा सीधा आना है, ठीक है, अगर उसे सीधा सीधा साइटोप्लाज्म में आना है, तो उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या पढ़ा था हमने, या तो पार्टिकल स्मॉल हो, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, ठीक है, या फिर वो लिपिड सॉल्यूबल हो। अब अगर पार्टिकल्स हमारे पास में ऐसे आते हैं जो स्मॉल होते हैं, या मॉलिक्यूलर वेट में कम होता है उनका, या लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, तो वो पार्टिकल्स जिनकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो पार्टिकल्स बहुत ही इजीली एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में आने के लिए अलाउड होते हैं। यानी कि क्लास के वो मॉनिटर, वो चमचे जो स्टाफ रूम में इजीली आ जा सकते हैं। क्यों आ जा सकते हैं? क्योंकि भैया टीचर्स के चमचे हैं, टीचर्स के साथ घुले मिले हुए हैं। सिमिलरली जो कंपोनेंट हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म में आने के लिए ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है, यानी कि या तो पार्टिकल का साइज़ स्मॉल है, या फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, या फिर वो लिपिड सॉल्यूबल है, तो वो ईज़िली आ जा सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इस पार्टिकल की मूवमेंट को हमने डिफ्यूजन बोल दिया। और सिंपल डिफ्यूजन मतलब कि वो सिंपली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला गया, उसको कोई पाथ नहीं ढूंढना पड़ा, उसको कोई जुगाड़ नहीं ढूंढना पड़ा, वो या तो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट का होगा या फिर लिपिड सॉल्यूबल होगा, इसीलिए वो ईजीली चला गया, या फिर वाटर मॉलिक्यूल की तरह होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इट इज़ एक्चुअली अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल। वो स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो अनचार्ज्ड भी होता है, इसीलिए वो इजीली मूव कर गया। उसके बाद हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, कि सिंपल डिफ्यूजन में हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूल्स सिंपली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ सकते हैं। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है यार, हमें डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कराना पड़ता है, यानी कि हमें हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूवमेंट हो पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमारा, जैसे ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, अगेन ये हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। हमने पहले भी पढ़ा था क्या होगा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें देखना है कि यहाँ ये कंपोनेंट है, इसका कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज़्यादा है, साइटोप्लाज्म में कम है, और इसे अंदर भेजना है, बैलेंस के लिए इसे अंदर भेजना है। तो हम लोग ये बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे? सेल मेम्ब्रेन जो उसके पास में, आप भूलोगे नहीं, सेल मेम्ब्रेन के पास में प्रोटीन्स भी थे, तो
बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के पास में जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो हमारे जुगाड़ू आइटम हैं। वही एक्चुअली हमें हेल्प करेगा कि भैया सेल मेम्ब्रेन तो अंदर जाने नहीं दे रहा है, लिपिड बाइलेयर तो मना कर रही है, देखो जी हम नहीं अलाउड कर सकते जब तक आपके पास परमिशन ना हो। मेरे साथ तो बहुत ऑफनली हुआ है कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते, ये है बहुत। एवरी टाइम आई यूज़ टू सफ़र फ्रॉम दीज, आई डोंट से क्या बोलूँ मैं, क्या दीज। सो एनीवे, दे मेक आउट व्हाट चैनल्स, दे मेक आउट चैनल्स। हमने पहले बताया था इन्होंने चैनल किस तरह से बनाए थे। कुछ पेप्टाइड चेन्स आपस में मिल जाती हैं एंड देन इवेंचुअली दे फॉर्म अ चैनल, और फिर ये इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इनका सेंट्रल पार्ट हमारा किस चीज़ से बना होता है? चैनल से। और चैनल के अंदर क्या होता है? वाटर। तो ये जो एक्वस एनवायरनमेंट हुआ, ये अलाउ करेगा कि बाहर से आने वाले पोलर मॉलिक्यूल्स इजीली अंदर चले जाएं। एक फॉर्म है चैनल्स की, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक फॉर्म है चैनल्स की, राइट। एक हमने कल पढ़ा था कि एक फॉर्म होती है जिन्हें हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन्स की। कैरियर प्रोटीन्स में हमने क्या देखा था? कैरियर प्रोटीन्स में हमने देखा था दैट सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रल प्रोटीन है कैरियर प्रोटीन। इस तरह से उसने पहले यहाँ पर प्रोटीन को कैच करा, राइट, ये हमारा कैरियर प्रोटीन है। उसके बाद में उसने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके इस तरह से सब्सटेंस को बाहर से अंदर तक एंट्री प्रोवाइड करी। ये हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग सब्सटेंस मूव करना चाहता था, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन थी। तो किस तरह से इस कैरियर प्रोटीन ने कैरी करा बाहर से वो कंपोनेंट या वो सॉल्यूट या वो रिक्वायर्ड एंटिटी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद में वो फिर से बाहर चला जाएगा और चीज़ें कैच करने के लिए, राइट। सो दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ योर कैरियर प्रोटीन। फिर आते हैं हमारे लिंकर प्रोटीन्स, राइट। लिंकर प्रोटीन्स में हमने क्या देखा था? लिंकर प्रोटीन्स कैसे होते हैं? लिंकर प्रोटीन्स में हमने देखा था कि बेसिकली दे आर लिंक्ड, ठीक है। वो बाहर से एक स्ट्रक्चर के साथ में लिंक करते हैं और अंदर से दूसरे स्ट्रक्चर के साथ में लिंक करते हैं। तो दीज आर सेड टू बी द लिंकर प्रोटीन्स। सो बेसिकली कल हमने जब प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, जब हमने प्रोटीन्स के बारे में देखा था, तो वहाँ हमने देखा था कि सिंपल डिफ्यूजन कॉन्सेप्चुअली गलत ही नहीं हो सकता। आपको याद रखना है कि सिंपल डिफ्यूजन मतलब आसान डिफ्यूजन। आसान डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट, लेट मी राइट इट डाउन, इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, आप लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, एक्चुअली नहीं सॉल्यूट मत लिखो, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स लिखो, राइट। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स along the concentration gradient। concentration gradient का मतलब आपको पता है, that is from high to low concentration gradient, right, through cell membrane। movement of particles along the concentration gradient from high to low concentration through the cell membrane, right, directly, there is no need of any facility, ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करनी है। सिंपल डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन या अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली। वेराज अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम क्या डिफाइन करेंगे? तो हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कैसे डिफाइन करेंगे? मूवमेंट ऑफ particles, okay, across the cell membrane with help of several
प्रोटीन्स। देखो यार, ये डेफिनेशन मैं नहीं कहती आपको बुक में मिलेगी, मैंने बुक से देख के नहीं लिखी है, तो मैंने ये नहीं कहा कि आपको बुक से मिलेगी। मैंने प्रोटीन्स का नाम इसीलिए लिया है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स ही रास्ता बना के दे रहे हैं। कभी चैनल बना रहे हैं, कभी एंजाइम बना रहे हैं, कभी अलग अलग तरीके के कैरियर प्रोटीन दे रहे हैं, लिंकर प्रोटीन दे रहे हैं। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के पास जो प्रोटीन्स हैं, जब उनके अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से हमारा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होना, उसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, वो होता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, सो ये थे दो तरीके की डिफ्यूजन, दैट इज़ योर दैट इज़ योर सिंपल डिफ्यूजन एंड योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम पढ़ेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। लेकिन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड योर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली अब हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है।